नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोग परेशान रहते हैं और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी परेशान रहती है। इसी को लेकर के भारतीय सेना ने एक प्लान बनाया है। अब वो प्लान क्या है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी गाँव हैं और वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं उन सभी को अब मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को अब मिलिट्री ट्रेनिंग मिलने वाली है और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि यदि सभी को जम्मू कश्मीर में मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, ये भी मुझे अवश्य बताइएगा। देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर इलाका है आप सभी को पता है कि वहाँ पर घुसपैठिए आते जाते रहते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग कुछ ऐसे हैं जो उग्रवादी समूह से मिले हुए हैं, वो खुद ही जम्मू कश्मीर में आतंक मचा करके रखते हैं। अब यदि ऐसा हो जाएगा कि जो स्थानीय लोग हैं उनको पता होगा कि कैसे जो यदि आतंकी हमला होता है या आतंकवादी कोई आता है उनको कैसे टैकल करना है, तो फाइनली अब यहाँ पर सेना का थोड़ा जो बोझ है, जो चिंता है वो भी कम होगी। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। आप सभी को पता हो तो चाइना एक ऐसा है, चाइना में मुझे लगता है कि एक ऐसी कंट्री है जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग्स दिलवाई जाती है बहुत सारे लोगों को। जापान में भी दिलवाई जाती है बहुत सारे लोगों को। इंडिया में भी मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए कि हर एक इंसान को एक बार या दो साल के लिए जाना चाहिए मिलिट्री के लिए और वहां पर अपने देश के लिए सेवा करनी चाहिए। खैर, ये तो ये बात रही, लेकिन अब इनके लिए क्या किया जा रहा है और कैसे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्या क्या सिखाया जाएगा, इसके सारी चीज़ों पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देखिए, जैसे आपके देखिए कि थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, अलग अलग आपके CISF हैं, BSF हैं, इस तरीके के सेना के जो भी अलग अलग कमान हैं उनके नाम दिए गए हैं कि ये CISF ऑफिसर हैं, ये यहाँ पर देखते हैं कार्य। फिर रेलवे पुलिस आपकी अलग होती है, फिर BISF इस टाइप के बॉर्डर पुलिस जो है आपकी वो अलग होती है। वैसे ही यहाँ पर आपकी एक नई पुलिस बना दी गई है, उसका नाम क्या है, ग्राम रक्षा गार्ड्स। तो ये ग्राम रक्षा गार्ड्स अब यहाँ पर तैनात किए जाएंगे हर एक गांव में और वो ग्राम रक्षा गार्ड उसी गांव से संबंधित होंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद का होगा खात्मा। भारतीय सेना ने बनाई ये खास रणनीति। तो ये थी न्यूज़ जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब देख लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों था। देखिए, जम्मू कश्मीर के बढ़ते आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए सेना की कमान ने ये फैसला लिया और इसके लिए एक नई रणनीति बनाई है कि हम एक क्या करेंगे, नए सेना गार्ड्स बना देंगे। ठीक है, और ये सेना गार्ड्स कहाँ से लिए जाएंगे, उन्हीं गाँवों से लिए जाएंगे, जिससे आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर में राह मुश्किल होने वाली है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस, जो आपकी JNK पुलिस है, इसके साथ मिलकर के स्थानीय समुदायों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड को प्रशिक्षित करने की पहल शुरू कर ली है। तो अब आपके क्या होंगे, हर जगह ग्राम रक्षा गार्ड होंगे। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। और किन-किन लोगों को लगता है कि ये ग्राम रक्षा गार्ड सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, जितने भी बॉर्डर एरिया के इलाके हैं वहां पर तैनात करने चाहिए, चाहे वो असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये जितने भी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहां पर, जैसे कि हमने बॉर्डर के लिए एक अलग से पुलिस बना रखी है, वैसे ही हमें इस तरीके से ग्राम रक्षा गार्ड हर जगह पर रखने चाहिए जहां पर भी आपकी बॉर्डर लाइंस टच हो रही हैं। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने गांव की सुरक्षा के लिए आवश्यक कौशल सिखाना है और जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संरचना क्या होगी, मजबूत होगी। अब देखिए, अब होगा आतंकवाद का खात्मा। यहाँ पर अभी तक आप देखो तो लगभग 600 जवान जो हैं वो स्वचालित राइफलों के संचालन और स्क्वाड पोस्ट अभ्यास तथा लघु रणनीति का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो लगभग 600 लोग हैं जिनको यहाँ पर इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गन कैसे चलानी है, यदि आतंकवादी कोई हमला करता है तो छुपना कैसे, स्क्वाड पोस्ट पर कैसे जाना है भाग करके। ठीक है, मतलब राइफल्स से संबंधित जो जानकारी है वो दी जा रही है, ट्रेनिंग्स दी जा रही है। सारी जो इस प्रकार की आपकी भारतीय सेना की ट्रेनिंग होती है एज इट इज, इनको भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, यह प्रशिक्षण उनके गांव के पास इकाई स्तर पर दिया जाए। तो उनके गांव के पास जो भी आपकी सेना की इकाई होगी वहां पर जो भी वहां पर प्रशिक्षण करते होंगे वहां पे वो जा करके अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं, ताकि VDG वास्तविक परिस्थितियों में अपने कौशल को तुरंत लागू कर सकें।
प्रत्येक वीडीजी इकाई को कम से कम 3 दिनों का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके लिए 3 डेज का यहाँ पर टाइम रखा गया है, यानी कि 3 दिनों तक इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और ये टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है कि किस तरीके से, यानी कि उनको चीज़ें सिखानी है कैसे। मिनिमम जो टाइम लिमिट रखी गई है विच इज़ 3 डेज, कि 3 दिन तो सबको प्रशिक्षण लेना ही लेना है वहाँ पर जितने भी लोग हैं, बाकी को और एक्स्ट्रा लेना है तो फिर वो आगे ले सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। गाँव में तैयार हो रहे हैं वीडीजी और इनको क्या कहा जा रहा है, आपके विलेज गार्ड्स जो है। ठीक है, मिली जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण का नेतृत्व भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि भारतीय सेना की सिर्फ एक ही इकाई है जो उसमें प्रशिक्षण देगी, नहीं, सब अपनी अपनी जो इकाइयां हैं, अपने अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स, अपने अपने जो महत्वपूर्ण निर्देशन है वो इन वीडीजी को प्रदान करने वाले हैं। तो इनकी सेना की जो प्रमुख इकाइयां हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके टीम्स हो जाती हैं, वो सभी इनको यहाँ पर प्रशिक्षण देंगी। जबकि प्रशिक्षण और प्रशासनिक उपकरण भी कोर बैटल स्कूल सरोल द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वीडीजी को अनुभवी और कुशल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है जिससे उनके कौशल में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण मिलेगा, जो ट्रेनिंग एक सैनिकों को देते हैं, वही ट्रेनिंग यहाँ पर इन लोगों को भी प्रोवाइड करवाएंगे। आगे देखते हैं। इसके साथ ही सेना के आयुध डिपो और जेकेपी के समन्वय में वीडीजी को सेल्फ लोडिंग राइफल्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, यानी कि अब इनके पास राइफल्स भी इनके घरों में होंगी। और यही बात थी एक जो मेरे माइंड में खटक रही थी पर्सनली, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि यदि इन वीडीजी को सबको एक एक राइफल उनके घर में मिल जाएगी, विच इज़ गुड, लेकिन क्योंकि अब इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो सिर्फ 3 दिनों की हो रही है, बौद्धिक ट्रेनिंग, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए थी कि 2 महीने 3 महीने की जाएगी, जहाँ पर उनकी बौद्धिक क्षमता को भी नापा जाता है, उनके एग्रेशन को भी नापा जाता है, कितना गुस्सा आ सकता है, कैसे हमें रिएक्ट करना है, किन चीज़ों पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें अभी उन्हें सीखना बाकी है। क्योंकि भी ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट टर्म की है, जहाँ पर उनको गन चलाना, बचना, भागना, स्केप होना, ठीक है, कैसे उनको टैकल करना है, मारना, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं सिंपली। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर उन लोगों के घरों में एक राइफल प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है, राइफल दे दी गई, मान लीजिए कोई इंसान बहुत शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर इस टाइप से कि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर जिनको अचानक से गुस्सा आ जाता है। अब उसने अचानक से गुस्से में उसी भारतीय सेना की राइफल से किसी को गोली मार दी, तो वो जो सिचुएशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगी। और यहाँ पर ये वाली चीज़ सोचने वाली है कि इसको सेना कैसे टैकल करने वाली है। ये जो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी, आप मान करके चलिए। इससे कई बार होता है कि सर्विस गन से किसी को मार दिया जाता है, ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो तो परमानेंट सर्विस में। अब यहाँ पर भारतीय सेना की लोडेड राइफल यहाँ पर अगर इनको प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप समझिए कि इसके क्या आपको और भी ज़्यादा अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये राइफल वीडीजी के लिए महत्वपूर्ण हथियार है जिससे वे और अधिक सशक्त बनेंगे। ये पहल जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये जो कदम है ये तो बहुत अच्छा उठाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो कमियां मुझे नजर आ रही हैं, यदि आपको भी नजर आ रही हैं तो मुझे जरूर बताएं। कि जैसे कि ये गन दे दी गई, अब इस गन से बाई चांस मान लो ऐसी चीजें हो गई कि किसी को गुस्सा आया और उन्होंने वहां पर चला दी, तो वो वहां पर सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। चलो आगे आ जाते हैं। युवाओं को मिल रहा है प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम रक्षा रक्षकों को स्वचालित हथियारों के साथ साथ सामरिक संरक्षण का विशेष ज्ञान भी दिया जा रहा है, यानी कि कैसे उनकी खोलना है, कैसे उसको भरना है, यानी कि पूरी राइफल के बारे में जानकारी देना। इसका उद्देश्य आतंकवादी खतरों का मुकाबला करते हुए स्थानीय स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी इनको सिखाया जा रहा है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जिस गाँव में वो रह रहे हैं, मान लीजिए उस गाँव में यदि आतंकी हमला होता है तो कैसे गाँव के नागरिकों की हमें रक्षा करनी है, कैसे खुद की रक्षा करनी है, कैसे हमें सेना के आने तक की वहां पर चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं, पहाड़ ऊंचाई पर कहाँ ले जाने, कैसे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिक चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही हैं। ये पहल जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुरोध पर शुरू की गई है और इससे अच्छी प्रगति भी देखी गई है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस की ही ये पहल है जो उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा आप कर दीजिए, विच इज़ गुड। लेकिन अगेन अगर राइफल सबके घर में यहाँ पर हो जाएंगी तो दिक्कत कुछ और भी हो सकती है। अब तक राजौरी क्षेत्र में लगभग 500 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और डोडा तथा किश्तवाड़ा क्षेत्र में भी 85 से 90 के अतिरिक्त लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो लगभग आप मान के चलो कि 600 लोग हैं जो अभी तक प्रशिक्षित हो चुके हैं अलग अलग गांवों से, और भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर के जो गांव हैं उन सभी लोगों को यहां पर प्रशिक्षण मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी आपकी इस पर यदि कोई राय है, आप यदि सोच रहे हो कि इसके अलावा भी सेना और भी अच्छे अच्छे काम कर सकती है, और साथ ही साथ पर्सनली मेरा ये मानना है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं सभी जगह पर इस तरीके का प्रशिक्षण देना चाहिए। अभी देखो मणिपुर में एक्स सीएम जो थे उनके घर पर हमला कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये जो मणिपुर का इशू है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उग्रवाद बढ़ता जा रहा है, चीज़ें बहुत ही वर्स्ट होती जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करना है, देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।